नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सेना ने एलएसी पर शहीद जवानों की लिस्ट जारी की है। एलएसी पर झड़प में कर्नल संतोष बाबू, मयूरभंज के नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, गुरदासपुर के नायब सूबेदार सतनाम सिंह, पटियाला के नायब सूबेदार मनदीप सिंह, मदुरई के हवलदार के पलानी, पटना के हवलदार सुनील कुमार, रीवा के दीपक कुमार, साहिबगंज के सिपाही कुंदन कुमार ओझा, कांकेर के सिपाही गणेश राम, कंधमाल के सिपाही चंद्रकांत प्रधान, हमीरपुर के सिपाही अंकुश, संगरूर के सिपाही गुरबिंदर सिंह, मनसा के सिपाही गुरतेज सिंह, भोजपुर के सिपाही चंदन कुमार, सहरसा के सिपाही कुंदन कुमार, समस्तीपुर के सिपाही अमन कुमार, वैशाली के सिपाही जय किशोर सिंह, ईस्ट सिंह भूमि के सिपाही गणेश हंसदा शहीद हुए। इन सभी के नाम लेना बेहद जरूरी था। इन सभी को हम नमन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, आपने सुना ये जो पूरी लिस्ट सामने आई है, हम इन सभी को नमन करते हैं। हमारे देश की एक एक इंच बचाने के लिए ये लोग सब शहीद हो गए। लेकिन अमित, अब सवाल सिर्फ ये है कि आगे की रणनीति क्या, इनका बदला कैसे, क्या किया जाएगा आगे? जी हाँ, देखिए, न्यूज़ 24 उन तमाम शहीद को नमन करता है, उनके परिवार के साथ संवेदना है। और सबसे बड़ी बात की जो आपने कही, बहुत ही कि एक एक इंच ज़मीन के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, भारत की ज़मीन बचाने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। और ऐसे में हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि पठानकोट हुआ तो इसके बाद सबने सवाल पूछा कि भाई एक जवाब होना चाहिए। एक जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे सुरक्षा बलों पर हमला किया, उनसे बदला लेने की ज़रूरत है। और इस बार भी आप देखो, देश के तमाम हिस्सों से हो रहा है। एक दो चीज़ें बड़ी बात है, जैसे कि जो घटना घटी इसके बाद ही आर्मी को सीधे सीधे बड़ी ताकत दे दी गई है कि आप वहां पर जो भी फैसला लेना चाहे, वहां पर जो एक्शन के सामने जो प्रतीकात्मक जो रिएक्शन होना चाहिए भारतीय फौज के, उसके लिए उन्हें पूरी छूट दे दी गई है कि आप किसी भी तरह से इंतजार न कीजिए, दिल्ली का इंतजार न कीजिए दिल्ली की तरफ से। तो एक स्ट्रेटेजी के लेवल पर बड़ी बात हो रही है। कल देर रात को सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम लोग मौजूद थे, जो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ, और उसमें भी स्ट्रेटेजी लेवल पर बातचीत हुई है। तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाने की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात की स्टैंड देखिए, अगर पहले वाली बात रही नहीं, अब सरकार ने ये तय किया है, जो फोर्सेज वहां पर है, पिछले कुछ दिनों से वो वहां पर जमे हैं, एक बड़ा फोर्स डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है। एक बड़ी चीजें करनी होगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि भारत की तरफ से भी कुछ ना कुछ काम होगा। हालांकि कल अगर आपने ध्यान दिया हो साक्षी, मुझे लग रहा है कल शाम को हम दोनों लाइव पे ही शायद थे, उस समय जब चाइना पीएलए के स्पोक्स पर्सन का आया हुआ था एक बयान, जिसमें कहा गया था कि दोबारा भारत ने सीमा पार करके हमारे क्षेत्र में घुसकर कुछ बदमाशी की है। तो भारत ने कल भी कुछ वहां पर करारा जवाब दिया था, और निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। वक्त का बस इंतजार कीजिए, क्योंकि इतना आसान 1962 वाली भारत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज समझने की साक्षी जरूरत है कि अचानक चीन इतना एग्रेसिव क्यों हो गया। क्योंकि चीन में, मुझे लगता है, चीन पूरा कोरोना से अपने आप को हटाने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो कोरोना की वजह से जो पूरे तरह से एक दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, अब वो तीसरे विश्व युद्ध की एक चर्चा शुरू हो जा रही है। भारत और चीन अगर आमने सामने होते हैं, तो ऐसे में चीन भी बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है, उनके भी काफी बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं। तो लेकिन एक बड़ा करारा जवाब का हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर जाना चाहती हूँ कि जब हम बोलते हैं कि 1962 वाला भारत नहीं है, बिल्कुल 1962 वाला भारत होगा भी नहीं, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन 1962 हो या 2020 हो, हम हमेशा लड़ने का जिगरा रखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है या नहीं है। हम एक एक इंच को बचाने के लिए, परिणाम क्या होते हैं वो आगे जाने, पर हम लड़ने की क्षमता 1962 में भी रखते थे, 2020 में भी रखते हैं। ये चीन को समझना बेहद जरूरी है। इस बीच अमित, आप हमारे साथ बने रहें। चीनी सीमा पर तैनात कमांडिंग ऑफिसर बी संतोष बाबू देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले थे। उनकी पत्नी और बच्चे हैदराबाद पहुंच गए। शहादत पर उनके परिवार को गर्व है। कर्नल संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। एक तस्वीर आपने देखी होगी इनके अपने परिवार के साथ। इनकी माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी इनकी माँ ने मुझे जो मीडिया से बात करते हुए कहा
कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। इस बात का अफसोस और दुख जिंदगी भर रहेगा कि अब मुझे फोन करके अम्मा कहने वाला मेरा बेटा नहीं होगा। मुझे ये आवाज़ अब दोबारा सुनाई नहीं देगी। लेकिन मेरे बेटे ने इस धरती के लिए, हमारे देश के लिए जो किया है, जो बलिदान दिया है, उससे मैं बेहद गौरवान्वित हूँ। गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पिछले कई दिन से चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम चल रही थी और अब सोमवार को 20 हिंदुस्तानी जवानों के शहीद होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जाहिर सी बात है, कई शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चीनी सामान में आग लगाई गई। देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोग इसाइलों की यही मांगे कि चीन के पूरा बहिष्कार किया जाए, उसके सामान के साथ साथ चीन का भी बहिष्कार किया जाए। पूरा देश बांध देने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ेगी तो हर एक बच्चा अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। ये गुस्सा, ये आक्रोश चीन के खिलाफ है। यूपी से एमपी तक, जम्मू से राजस्थान तक लोग चीन के खिलाफ गुस्से में हैं। कोई हाथ में चीन की बनी टीवी ले आया तो कोई चीनी मोबाइल फेंकने लगा। लोगों ने सड़क पर टीवी तोड़ डाली, चीनी सामानों को आग के हवाले कर दिया। गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर चीनी सैनिकों के हमला करने के कारण देश भर में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन की हरकत की वजह से देश में कई जगह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जलाए गए। हाथों में बैंड और लाउडस्पीकर लेकर मोहल्ले के लोगों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सामानों का बहिष्कार करो, सामानों का बहिष्कार करो। विशाल भारत संस्थान के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और चीन के खिलाफ नारेबाजी की। भारत छोड़ो, समझ को भारत छोड़ो। लोगों ने चीन का झंडा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। देश का दुश्मन, देश का दुश्मन। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसका हमें गम है, लेकिन उनके भी 43 शहीदों को 43 सैनिकों को मार गिराया गया है। तो हम पक्का जवाब देंगे और पूरा देश जवाब देने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ेगी तो हर एक बच्चा अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। चीन अपनी निष्ठापूर्ण हरकतें करता आ रहा है और कल हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं सेना में। तो हम लोग इसाइलों की यही मांगे कि चीन के पूरा बहिष्कार किया जाए, उसके सामान के साथ साथ चीन का भी बहिष्कार किया जाए। कानपुर में लोग हाथों में चाइनीज आइटम लेकर निकले। कानपुर में कुछ लोगों ने चीन की बनी एलईडी तोड़ डाली। लोगों ने चीनी सामानों को आग लगा दी और दोबारा कभी इस्तेमाल में ना लाने का प्रण लिया। सन 1962 का युद्ध हम सबको याद होगा। चाइना ने चीनी हिंदी भाई भाई कह करके हिंदुस्तानियों को धोखा दिया था। धोखा हम नहीं भूले। उसके बाद 1967, 1987 चाइना हमेशा कोशिश करता रहा है हिंदुस्तान को धोखा देने की और धोखा देता रहा है। कोरोना के खौफ के बीच अहमदाबाद में भी लोग सड़कों पर निकले। मुंह पर मास्क लगाए लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। चीनी राष्ट्रपति की तस्वीरें जलाई गई और चीन के बहिष्कार करने की कस्में खाई। जम्मू में भी लोगों का गुस्सा चीन के खिलाफ फूटा। जम्मू में लोगों ने बीच सड़क चीन के सामान में आग लगा दी। जम्मू में चाइना के प्रति लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा, ये देखिए कि इस कदर यहाँ पर लोग जो है वो गुस्से में है। यहाँ पर सामने चीनी सामान को जलाया है, ये गुस्सा है चाइना के प्रति। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कितना गुस्से में है जम्मू के लोग। कितना गुस्से में है आप लोग? सर 20 शहीद हो गए हमारे जवान और $74.72 बिलियन का हम इसका व्यापार कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है हमको? हमने उसका सामान जला दिया। आज के बाद कोई हिंदुस्तानी वो सामान नहीं खरीदेगा और इसलिए कहना चाहता हूँ 20 शहीदों की जो शहादत